सारे। और अभी नेक्स्ट 2 से 3 मिनट्स में हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं यार। आज की जना एक बेसिक इंट्रोडक्शन अभी फ़िलहाल मैं आपको दूंगा। और ये कोर्स बेसिकली वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको सिनेमैटिक वे के अंदर फिल्म मेकिंग की जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। वीडियो एडिटिंग आपको सिखाई जाएगी और हम जिस सॉफ्टवेयर पे सीखेंगे वो होगा एडोब प्रीमियर प्रो। और उसके अलावा हम आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये चीज़ें समझेंगे कि जो आने वाला कोर्स है उसमें हम किस किस चीज़ को कवर करेंगे और किस पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। सो आप लोगों का कोई भी सवाल होगा, कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा यार ये जो कोर्स होगा ये 1 मंथ का कोर्स होगा और इसमें हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोजेक्ट फाइल किस तरह बनाते हैं, सीक्वेंस किस तरह क्रिएट करते हैं। और हम इस सॉफ्टवेयर को एडोब प्रीमियर प्रो के जो कंप्लीट इंटरफेस है उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा फिर हम अपने जो टूल्स हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी, की फ्रेम्स आएंगे, लाइक एक बहुत ही डिटेल्ड सेशन होगा ये इंशाल्लाह एक पूरे महीने का। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अच्छा मिस, ये इसका माइक आई गेस मुझे, अच्छा मैं जी जी 1 मंथ में हम लोग इंशाल्लाह आपको इतना ज़रूर सिखाएंगे कि आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ही इजीली उसको हैंडल कर सकेंगे, बहुत ही इजीली आप लोग उसको एडिट कर सकेंगे। और 1 मंथ में हम लोग डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये कोर्स डिज़ाइन ही इस तरह तरीके से किया गया है कि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि इंस्टीट्यूट्स आपको 3-3 महीने के, 4-4 महीने के, 5-5 महीने के कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं, लेकिन उनका जो डिटेल्ड वर्क होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। और वो मोस्टली कोशिश होती है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसके ऊपर ही होता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ्रेंडली और ईजीएस्ट वे में एक पैटर्न के थ्रू लेके चलूँगा, जिसमें आपको ज़ीरो टू हीरो वाला सीन आपके साथ इंशाल्लाह हम करेंगे, ताकि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता इस सॉफ्टवेयर का कि ये सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है, आप क्यों यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से सीखना है हमने, तो उनके लिए भी बड़ी आसानी होगी। लाइक बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग लेके इंशाल्लाह इसको इंटरमीडिएट लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे और सबके लिए आसानी होगी, हर कोई इससे बड़ी इजीली सीख सकेगा। और 1 मंथ में हम लोग इतना कवर कर लेंगे कि आपके सामने फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, अपना आप काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपनी एक बेसिक लेवल पे रहते हुए, इवन अच्छे लेवल पे भी रहते हुए आप लोग अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी सवाल है आप लोगों का, आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो सेशन है हमारा दोनों तरह से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी होगा और ऑन साइट भी होगा, जिसमें आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप ऑन साइट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप लोग आके भी जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कन्वीनियंस किस चीज़ के अंदर है। जी, जी, प्लीज़ इसके लिए पीसी की रिक्वायरमेंट कौन सी? अच्छा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि देखें, ये बहुत से केसेस में लोगों का सवाल होता है कि
कौन सी रिक्वायरमेंट्स हों, कौन सा सिस्टम हमारे पास हो, तो फिर हम एक अच्छा एडिट कर सकते हैं। देखें, डिपेंड कर रहा होता है आपके बजट के ऊपर। आपने अगर फॉर एग्जांपल एक न्यू मशीन अगर आपने रेडी करवानी है, तो उसके लिए आपकी जेब में कितना बजट है, आप कितना एक्सपेंड मतलब जो है ना बजट जो है ना आप एक्सपेंस बियर कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम भी आपकी जेब में अगर आपने एक अच्छा या डिसेंट एडिटिंग पीसी अगर आपने रेडी करवाना है, तो आपको 1 से 1.5 लाख के बीच में प्राइस वेरी कर रही होती है, जो बहुत ही बेसिक लेवल पे है। अब पर्सनली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तकरीबन 5 लाख का पीसी है, ठीक है। लेकिन ये यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका यूज़ किस तरह का है। अब अगर मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे एडिट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या मैं फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से काम करना है, उसके हिसाब से मुझे मशीन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप एज अ बिगनर हैं और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत एक्सपेंसिव मशीन बाई करनी है। आप बजट फ्रेंडली मशीन के अंदर रहते हुए भी अपने एडिट को काम कर सकते हैं। और कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसकी मैं आपको सेपरेट क्लास में बहुत डिटेल्ड चीज़ें समझाऊंगा, कि जिसको देख के आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरह से एडिटिंग का पीसी जो है वो बाय करना चाहिए। क्योंकि बहुत से केसेस में होता है कि आप एक बजट लेके जाते हैं शॉपकीपर के पास, या अपने किसी भी सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनके साथ आप डिस्कस करते हैं, और वो आपको बस ये बता देते हैं कि ये स्पेक्स हों, ये प्रोसेसर हो, ये ग्राफिक कार्ड हो, इतनी रैम हो, तो आपका काम हो जाएगा। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है बॉटल नेक। अगर आपको बॉटल नेक की अवेयरनेस नहीं है, तो आप जितना मर्जी महंगा का जो ना कंपोनेंट लगा लें, जितनी मर्जी महंगी मशीन रेडी करवा लें, अगर उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आपको एक प्रॉपर आउटकम उससे नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा जो सबसे पहला पीसी था वो तकरीबन था 70,000 का, ठीक है। और 70,000 के बाद फिर मैंने उसी से अर्न कर करके मेरा जो सेकंड पीसी था वो 150K का था, तकरीबन 1.5 लाख का। फिर उसके बाद मैंने उसी से अर्न कर करके मैं तकरीबन अभी जो मेरे पास मशीन है वो तकरीबन 5-5.5 लाख की है। तो आप इसी तरह ग्रो करते हैं। शुरू में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना ज़्यादा आप बजट लगा दें, इतने ज़्यादा आप अमाउंट को स्पेंड कर दें, जिसकी वजह से आपको शुरू में जो है मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि आपका बजट बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो स्टार्टिंग में आप एक तो लर्निंग फेज़ में होंगे, दूसरा आप जो है इतना ज़्यादा आपको मतलब पैसे मतलब जो है ना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोर्स फीस की आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले ली, इसके हवाले से आपको डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूट की जो मतलब ऑफिशियल कांटेक्ट है या इनका ऑफिशियल जो पेज है, उसके ऊपर आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इंस्टीट्यूट आके भी आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस होंगे पर मंथ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे कि कोई भी अफोर्ड ना कर सके। मतलब यहाँ पे वो सीन नहीं होगा कि आपको जो है ना इस कोर्स के लिए 50,000 60,000 लाख ये पे करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही फ्रेंडली बजट होगा, बहुत ही फ्रेंडली फीस होगी, जो हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों का है तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्लास टाइमिंग हमारी यूजुअली जो डिपेंड कर रही होगी, उसमें हम इंशाल्लाह वैसे इंस्टीट्यूट का जो टाइम है वो 5 से 9 है, लेकिन हम वो टाइम देखेंगे जिसमें सारे कैंडिडेट्स कन्वीनियंट हो, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम 5 से 6 की हम स्लॉट रखें, जिसमें 5 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होगा। 20 मिनट में हम लोग अपना जो डेली का एक टूल होगा या डेली का जो हमारा टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर हम लोग इंशाल्लाह Q&A करेंगे। लाइक आप लोग सवाल पूछेंगे मेरे से, मैं आपको उनका जवाब दूंगा, और इस तरह की हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, ताकि जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो हमारा मज़ीद पक्का हो जाए और हमारी मज़ीद उसके ऊपर ग्रिप आ जाए। अच्छा, यार डिपेंड कर रहा था कि देखिए, अगर आपका बजट है ना और आप एक अच्छी मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको कोई मसला नहीं है कि, और आपने लॉन्ग रन आप सोच रहे हैं, ऐसा ना हो कि अगर आप अभी जो है ना 3-4 लाख की मशीन बना लें, लेकिन फिर आप थोड़े दिनों के बाद आपको हो कि यार मैंने क्यों ये मतलब जो है ना एडिटिंग मैंने नहीं करनी, या मैंने छोड़ देनी है, या मैं टेम्प्रेरी पीसी बनवाया, तो वो आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे। अगर आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका ग्राफिक कार्ड आपके प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप राइजन का AMD राइजन का अगर आप प्रोसेसर ले रहे हैं 5900X, ठीक है, तो उसके साथ जो कंपैटिबल ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया का
RTX जो है 3070 Ti है, ठीक है, 3070 आप कर लें। ये मिनिमम इस तरह से आप कंपैटिबिलिटीज़ की देखते हैं। फिर इसी तरह अगर आप Core i5 अगर आप कोई प्रोसेसर उठाते हैं 10 जनरेशन 11 जनरेशन का, तो उसका ग्राफिक कार्ड उसके मुताबिक होगा। और ये बॉटलनेक चेक करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगा जब हमारी जो प्रॉपर क्लासेस होंगी वो स्टार्ट होंगी। इसके अलावा कोई भी सवाल आप लोगों का तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हम सीखेंगे इस स्किल का फ्यूचर में कोई स्कोप है नहीं? डेफिनेटली नैब, डेफिनेटली स्कोप है। और हम जिस पैटर्न पे चीज़ों को लेके चलेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के अंदर। क्योंकि मेरा पर्सनली जो एक एम होता है, क्योंकि मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ और मैं स्टिल मतलब पढ़ाता हूँ, तो मेरी ओवरऑल कोशिश हमेशा यही रही है कि ईज़ीएस्ट वे में, फ्रेंडली वे में चीज़ें सिखाई जाएँ और एक वे भी आपको बताया जाए कि किस तरह से आप इस स्किल के थ्रू पैसे कमा सकते हैं या किस तरह से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखें फ़िल्म मेकिंग, मीडिया की फ़ील्ड इस तरह की फ़ील्ड है जिसमें आप डेफ़िनेटली आपको काम मिलेगा अगर आपका काम अच्छा है। डिपेंड आपकी स्किल के ऊपर कर रहा होता है, तो डेफ़िनेटली इसका स्कोप है। अच्छा, इसकी फ़ीस वाला जो सारा सिनेरियो है वो आप लोग डेफ़िनेटली जो इंस्टीट्यूट में आप जब आप आके देखेंगे तो आप इनके ऑनलाइन जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट आके भी आप इनसे पूछ सकते हैं। जितनी भी फ़ीस कैजुअल होगा या जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो सारा आप देख सकते हैं। वैसे हमारा जो कोर्स होगा वो 1 मंथ चलेगा और हफ्ते में हमारी 4 दिन क्लासेस होंगी और 1 घंटे का हमारा सेशन होगा। 20 मिनट में हम लोग अपनी जनरल लाइक जो टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे और 40 मिनट में हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे उसी टॉपिक को लेके। नहीं, नहीं, मैं असल में पर्सनली मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुज़रा हुआ हूँ और यूजुअली ये चीज़ है कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपसे फ़ीस चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सिखाते नहीं हैं। क्योंकि हमने जब सीखना शुरू किया था तो हमें भी नहीं था पता कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि किस वे के अंदर, किस पैटर्न के अंदर कैंडिडेट को चीज़ें सिखानी चाहिए, जिसके बाद एक कैंडिडेट को प्रॉपर स्किल उसके पास आए। ये ना हो कि मतलब इंस्टीट्यूट सिर्फ फ़ीस ले ले और कैंडिडेट को कुछ भी ना आए। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं होगा और यहाँ पे आपको बहुत ही फ्रेंडली वे के अंदर, ईज़ीएस्ट वे के अंदर चीज़ें बताई जाएँगी। इवन ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप फ्यूचर में इस स्किल के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट्स भी आपके मैं कोशिश करूँगा मैं अपने थ्रू बनवा सकूँ, आपको बता सकूँ कि आप लोग किस तरह से एडिट के थ्रू काम पकड़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन मार्केट में हो चाहे ऑफलाइन मार्केट में हो। इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों का? यहाँ पे मैं एक दफ़ा हमारा जो सारा पैटर्न होगा पढ़ाने का वो मैं रिकॉल कर देता हूँ। 4 हफ्तों का हमारा ये सेशन होगा, ठीक है, पूरे मंथ का। पहले हफ्ते के अंदर हम लोग इंशाल्लाह 4 दिन की जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम सीखेंगे, इंट्रोडक्शन सीखेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे आपने प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है और आपने सीक्वेंस किस तरह से बनाने हैं। कंप्लीट इंटरफेस सॉफ्टवेयर का आपको बताया जाएगा कि आप उस सॉफ्टवेयर के साथ कंप्लीटली तौर पे फ़ेमिलियर हो जाएँ और आपको किसी भी तरह की फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। फिर जो 4th डे होगा उसमें हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। लाइक जितना आपने पिछले 3 दिनों में पढ़ा होगा वो मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे एक काइंड ऑफ एक प्रेजेंटेशन हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। जिस पैटर्न पे मैंने सीखा था उसी पैटर्न पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेकर चलूँगा। फिर दूसरे वीक के अंदर हम लोग इंशाल्लाह टूल्स की तरफ आएंगे। पहले दिन हम हाफ टूल्स पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम लोग हाफ टूल्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ होती है की फ्रेमिंग या जितनी डिफरेंट एडवांस थोड़ी चीज़ें होंगी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिर हमारा जो डे 4th होगा
उसमें हम लोग इंशाल्लाह एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें किसी भी कैंडिडेट्स को लाइक आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आप लोगों ने कंप्लीट करके दिखाना होगा। फिर तीसरे हफ्ते के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इफ़ेक्ट्स, ऑडियो, साउंड इफ़ेक्ट्स और टेक्स्ट को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह चौथे दिन जो होगा उसके भी आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी जिसमें आप प्रॉपरली एक टास्क परफॉर्म करेंगे और आपको उसका फाइनल रिजल्ट भी बताया जाएगा, ताकि हमारी एक ये एक पैटर्न सेट होता रहेगा। हमें पता होगा कि हाँ किसी भी कैंडिडेट ने क्या क्या चीज़ सीख ली है, क्या क्या चीज़ सीखने वाली रह गई है और किस लाइक पैटर्न के ऊपर कितना परसेंटेज उसके पास स्किल आ गई है। फिर जो लास्ट वीक होगा उसमें हम लोग इंशाल्लाह कलर करेक्शन और फाइनल एक्सपोर्ट की तरफ आएंगे और फिर आपको फाइनल टास्क दिया जाएगा जिसमें आपको 3 वीडियोस आपको एडिट करके दिखानी होंगी और 1-1 मिनट का हमारा सीक्वेंस होगा, 40 सेकंड से 1 मिनट के बीच में वो आप लोगों को परफॉर्म करना होगा और उसके बाद फिर हमें एक फाइनल कंक्लूजन मिलेगा कि आप लोगों के पास स्किल कितने परसेंट आ गई है। और इवन उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं हमेशा अवेलेबल हूँ उस चीज़ के लिए। तो बाकी कोई भी आपका सवाल है, किसी भी तरह की आपके माइंड में लाइक क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, आप लोग डेफिनेटली पूछें और क्लैरिटी अगर आपको किसी भी चीज़ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। ओके, तो आई थिंक आज का ये छोटा सा सेशन था, आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रो मिल गया होगा और आपको एक पैटर्न समझ आ गया होगा कि हम किस पैटर्न पे चीज़ों को लेकर चलेंगे और हमारा क्या पर्पस है। हमने वीडियो एडिटिंग का ये जो कोर्स है इंशाल्लाह 1 महीने में हमने कंप्लीट करना है और बहुत ईजीएस्ट वे में हम लोग इंशाल्लाह चीज़ों को लेकर चलेंगे। बाकी आज के सेशन को आई थिंक हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि अब जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, प्रॉपर सेशन जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हम एक फ्रेंडली वे में, ईजीएस्ट वे में अपनी एडिटिंग क्लास को लेकर चलें। सो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तब तक आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें, कनेक्शन में आप लोग रहें हमारे साथ, ताकि मेरे एंड से जितनी भी हेल्प है वीडियो एडिटिंग से लेके फील्ड को लेके मैं आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकूँ। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है मिस।